बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे त्रिअभिजित अर्थात तीन अभिजित। तीन अभिजित किसे कहते हैं, तीन अभिजित प्रारंभ कब होंगे, तीन अभिजित समाप्त कब होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अपने मित्रों को शेयर करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो चलते हैं हम महामंगलकारी तीन अभिजित एक साथ। अभिजित वेला हो, अभिजित काल हो, अभिजित समय हो, अभिजित नक्षत्र हो, इसमें दक्षिण दिशा की यात्रा छोड़ देना चाहिए। अब चर्चा करते हैं हम तीन अभिजित पर कि तीन अभिजित कब मिलेंगे। सूर्य, चंद्र और दिन, अर्थात सूर्य भी अभिजित नक्षत्र पर हो, चंद्र भी अभिजित नक्षत्र पर हो और उस दिन का समय भी अभिजित हो। ये रहेगा नक्षत्र, ये भी रहेगा नक्षत्र और ये रहेगा समय। वेला, काल, अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य अभिजित नक्षत्र पर है, चंद्रमा अभिजित नक्षत्र पर है और दिन में समय या वेला या काल अभिजित हैं। तब हम कहेंगे कि तीन अभिजित एक साथ मिले। तीन अभिजित एक साथ मिले अर्थात जब सूर्य स्पष्ट 9 राशि 6 अंश 40 कला या उससे अधिक हो और 9 राशि 10 अंश 53 कला 20वीं कला तक हो, इन दोनों के बीच में जब सूर्य स्पष्ट होगा और चंद्र स्पष्ट भी इनके बीच में होगा और उस समय दिन की अभिजित वेला होगी, तो तीनों ही अभिजित नक्षत्र पर कहलाएंगे। अब आप देखें कि दोनों में 4 अंश का डिफरेंस है, अर्थात 6 अंश से 10 अंश तक ही अभिजित नक्षत्र होगा। अब चंद्र भी इसी पर होगा, इन दोनों के बीच में तो अमावस्या होगी, क्योंकि 12 अंश के अंतर पर सूर्य और चंद्र का जब 12 अंश या उससे अधिक अंतर हो तब एक तिथि बनती है। तो यहां पर चूंकि दोनों में अंतर 12 अंश से कम होगा तो दोनों की युति होगी। युति के समय हम ये कह सकते हैं कि अमावस्या होगी, अर्थात माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही सूर्य भी अभिजित पर मिलेगा, चंद्र भी अभिजित पर मिलेगा, पर प्रतिवर्ष नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखें, प्रतिवर्ष ये दोनों अमावस्या को अभिजित पर नहीं मिलेंगे। इसके लिए इनको हर वर्ष का पंचांग देखना पड़ेगा। अब देखिए कि सूर्य स्पष्ट अमावस्या के दिन यदि यहां से यहां तक हो तो उस दिन ये देखें कि क्या चंद्रमा भी उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण पर है या श्रवण के 15वें भाग से पहले हैं। तो इसके लिए देखेंगे उत्तराषाढ़ा
उत्तराषाढ़ का चौथा चरण और श्रवण का प्रारंभिक 15वां भाग। अब मध्यम मान से एक नक्षत्र 60 घटी का होता है। वैसे प्रतिदिन 60 घटी नहीं होता है, 67 घटी तक भी होता है और इधर घटने में भी सप्तवृद्धि दशक्षय 10 कम होता है, अर्थात 50 घटी तक नक्षत्र का मान हो सकता है और 7 वृद्धि मतलब 67 तक हो सकता है। तो हम देखेंगे कि मध्यम मान से उत्तराषाढ़ का चौथा चरण, उत्तराषाढ़ इसका चौथा चरण जो होगा वो 15 घटी का होगा यदि 60 घटी का नक्षत्र है तो, और श्रवण का 15वां भाग प्रारंभिक तो 15 चौक 60 4 घटी का होगा। अब इन दोनों को जोड़ें तो 19 घटी होगी, अर्थात मध्यम मान से अभिजित 19 घटी का कुल होगा। अब यदि माना कि सूर्य तो अभिजित पर है परंतु चंद्रमा की ये 19 घटी अभिजित वेला के बाद में आ रही है तो 3 अभिजित नहीं मिलेंगे, 2 अभिजित ही मिलेंगे। तो चंद्रमा की ये 19 घटी दिन में दोपहर में मिलनी चाहिए, सूर्य भी अभिजित पर होना चाहिए, तब जाकर 3 अभिजित मिलेंगे और ये 3 अभिजित मिलना एक दुर्लभ संयोग है। यदि आप 5 या 10 सालों का पंचांग देखेंगे तो अधिकतम 2-3 बार ही 3 अभिजित एक साथ मिलेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सूर्य स्पष्ट ये हो 9:06:40 से 9:10:53 के बीच में, और ये अमावस्या को ही मिलेगा, वो भी माघ कृष्ण की, क्योंकि मकर पर सूर्य आता है वो पोष एंड माघ में ही आता है, उतरता पोष माघ, और फाल्गुन कृष्ण में कभी आ जाता है, फाल्गुन कृष्ण में भी आता है। तो इस बीच में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये योग हमेशा माघ की अमावस्या को मिलेगा, और उस दिन देखें कि क्या चंद्रमा उत्तराषाढ़ या श्रवण नक्षत्र पर है। अगर हाँ है तो क्या दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में उत्तराषाढ़ का चौथा चरण मिल रहा है या श्रवण का 15वां भाग पहले की 4 घटी मिल रही है। यदि हाँ तो ये भी अभिजित पर, ये भी अभिजित पर, और दिन का भी अभिजित समय रहेगा। इससे 3 अभिजित एक साथ मिलेंगे और ये बहुत महान फल के दाता हैं। अमावस्या को मिलने से इसमें शुभ कार्य तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो उसके सफल होने के योग अधिक बैठेंगे। तो यदि ये प्रतिपदा को कभी मिल जाए, अर्थात माघ शुक्ल की प्रतिपदा को अगर ऐसा योग मिल जाता है तो शुभ कार्य का आरंभ कर ही देना चाहिए, उसके सफल होने के 100% योग बनेंगे। इस प्रकार मैंने आज 3 अभिजित की जानकारी दी, आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक निश्चित करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, परंतु इधर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी कि लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक लाइक कर रहे हैं, अधिक से अधिक कमेंट कर रहे हैं, से करें। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।